नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दिल से कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तब जाके 5 स्टॉक में क्या घटनाक्रम हो रहे हैं और ये गाइस जो क्राइसिस है उन सब स्टॉक्स में आने वाले 3 साल 5 साल के लिए किस हद तक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकती है आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट में कैसा पता है कि हाल फिलहाल में ही मार्च में बॉटम फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप हैं जो उस लेवल से 2x 3x 4x हो चुके हैं और बहुत लोगों को खरीदने का मौका ही नहीं मिला बिकॉज वो जो रैली है ना काफ़ी तेज़ी से हमें देखने को मिली। बट इसी बीच में गए ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो 50% के 60% डिस्काउंट में अवेलेबल है। और येस FY24 की बात की जाए उनका जो आउटलुक है बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन येस 25 की बात की जाए, 26 की बात की जाए, 27 की बात की जाए उनका आउटलुक काफ़ी मजबूत है। तो यहाँ पे कैसे मैं 3 इंडस्ट्री को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले केमिकल, दूसरे की बात कीजिए टेक्सटाइल और तीसरे की बात की जाए फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस जो अभी भी Q1 और Q2 में शायद अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन यस Q3 Q4 से रिकवरी होगी और आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर में इन सब स्टॉक्स में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मेथड पे 5 स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ जो लाइफ टाइम हाई से 50 क्या 60% डिस्काउंट में अवेलेबल है। उसमें गए सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज़। बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि नंबर्स तो बहुत ही अच्छे नहीं थे, बहुत ख़राब भी नहीं थे, बट स्टॉक में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रही। उसके पीछे कारण क्या है? येस केमिकल्स की बात की जाए उसमें अभी भी तेज़ी का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन येस ये स्टॉक कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या सबको समझना इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी भले ही केमिकल में है लेकिन बेंजीन में काम करती है। आने वाले कल में गैस नाइट्रोबेंजीन जो डेली लाइफ में बहुत ही हद तक यूज़ होता है उसमें कंपनी कामयाबी से काम कर सकती है। तो ऑफकोर्स इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का आउटलुक उतना पॉजिटिव नहीं है, बट गैस नेक्स्ट 3 ईयर्स में ना कंपनी हाई कमीशन कैपेक्स कर चुकी है जिसका फल ना लॉन्ग टर्म में ज़रूर होगा। तो यहाँ से भी ऐसा नहीं कि स्टॉक गिर चुका है तो आधा नहीं हो सकता, गिर नहीं सकता, 10-15% का पुल बैक नहीं आ सकता। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में घटनाक्रम क्या हो सकता है उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखा गया तो आरती इंडस्ट्रीज़ का पूरे केमिकल स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस कर रही है। बट येस इसमें आपको पता होगा कि बीच में डीमर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी जहां फार्मा लैब के एडिशनल शेयर आपको फ्री में मिले होंगे, लेकिन इसी बीच में गैस कोई स्टॉक जब 1000-1100 का 450 में अवेलेबल होते हैं तो लोगों के मन में एक दुविधा जागती है कि बने रहें या फिर निकल जाएं। बट इसी बीच में गैस आपको जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है ना, जहां कंपनी आज के टाइम कैपेक्स कर रही है बट संग संग उसका फल नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में मिलेगा, तो उन सब कंपनी को दोस्तों लॉस में ना बेचें। खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्ज़ी की बात है, बट लॉस में गैस क्यों नहीं बेचना चाहिए ये गैस कंपनी के कॉन कॉल में आपको बताया जाएगा। बात कंपनी के अर्निंग्स की, ऑफकोर्स गैस सारे एस्टीमेट की बात की जाए 1573 करोड़ के आसपास एस्टीमेट था, उससे 12% डिक्लाइन था। 224 करोड़ के आसपास एबिटा का अनुमान था, वो भी गैस डिक्लाइन में था। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो भी डिक्लाइन में होता हुआ देखने को मिला, जहाँ पे गैस इस क्वार्टर में 75 करोड़ के आसपास लोग प्रॉफिट का अनुमान कर रहे थे जो गिर के 70 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला। तब को सबको अच्छे से पता है कि चाइना अभी केमिकल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। बीच में कोरोना था जिसकी वजह से चाइना उतना एग्रेसिवली काम नहीं कर रहा था, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इनके लिए जो ख़राब टाइम था ना वो धीरे धीरे फेड अवे होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि 2-3 क्वार्टर के बाद इस कंपनी में रिकवरी भी आ सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, गैस इनके जो मैनेजमेंट है उनके तरफ से बड़ी कमेंट्री देखने को मिल रही है जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना वो सेकेंड हाफ से रिकवरी होते हुए दिखाई दे सकती है। Q2 की बात की जाए ये नंबर्स को लेके उतने एक्साइटेड नहीं है, लेकिन दोस्तों कंपनी यहाँ से ना आने वाले कल में कैपेक्स क्या कर रही है उसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले का जो ग्रोथ इंजन है कंपनी के बेंजीन और ऑफकोर्स नाइट्रोबेंजीन जो अपने आप में एक बहुत बड़ा थीम बन सकता है। बहुत सारे फेस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिले जहां 2012 के बाद ना कंपनी 10 साल में बहुत पैसा कमा की थी, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि मर्ज हुई थी कंपनी। बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों जो फ्यूचर डे का जो प्लान है 19 से लेके 23 तक इसमें का इस कंपनी सक्सेसफुली, चाहे वो नाइट्रोबेंजीन की बात की जाए दहेज में जो इनके एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स हैं उनकी प्रोडक्शन की बात की जाए, कमर्शियल जो डीमर्जर फार्मास्यूटिकल बिजनेस के हुए उसकी बात की जाए, या फिर आने वाले कल में झकांडिया में जो थर्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिल रहा है उसकी बात की जाए, क्लोरिनेशन की बात की जाए उसमें गैस कंपनी कामयाबी से काम कर रही है। और आने वाले कल में गैस कंपनी यहाँ से 3 सालों के लिए ना 2500 से लेकर 3000 करोड़ के आसपास कैपेक्स करने वाली है जो लॉन्ग टर्म में गैस इनके प्रॉफिटेबिलिटी को छोड़िए इनके टॉप लाइन को यहाँ से 27 तक ना 2.5 से 3x कन्वर्ट कर सकता है। और लॉन्ग टर्म में गैस अगर कंपनी के टॉप लाइन बढ़ेंगे ना
कंपनी के बॉटम लाइन भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। गैस ये तो हो गई आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में उनकी न्यूज़। और दूसरी की बात की जाए टेक्सटाइल बिजनेस, आप सबको अच्छे से पता है कि टेक्सटाइल में बहुत गिने चुने प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। उसमें ट्राइडेंट का भी नाम हमें देखने को मिलता है। बीच में कैसे स्प्लिट नहीं होता, तो कंपनी महंगी होती, लेकिन स्प्लिट के बाद कंपनी 7 से 8 रुपये का स्टॉक था और उसके बाद 70 के आसपास भी गया था और 70 से गिर गया 25 के आसपास भी गया था। प्रीवियस कुछ समय से गैस काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। जहाँ पे क्रिसिल की बात की जाए, उन्होंने गैस अपग्रेड किया है कि इंडियन होशियारी बिजनेस की बात की जाए, टेक्सटाइल बिजनेस की बात की जाए, यार्न बिजनेस की बात की जाए, वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो प्रीवियस कुछ समय से गैस घटनाक्रम ट्राइडेंट के फेवर में हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी में गैस लो प्राइस में अच्छा स्टॉक है। एंड रही बात अर्निंग्स की, डिक्लाइन हुआ था और उसके पहले गैस जो न्यूज़ है ना ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। तो 5 ईयर्स में गैस अभी भी 500% के आसपास पैसे हैं। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट जो बेस फॉर्मेशन है उसको करते हुए दिखाई दे रही है। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 37 का स्टॉक फटाक से 370 हो जाएगा। 37 का स्टॉक है तो 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों कंपनी अभी तक अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। कंपनी का इस डिविडेंड भी देती है। रही बात कंपनी के लो की, तो 25 के आसपास आया था और उसके बाद हमें रिसेंटली 41 के आसपास हाई भी देखने को मिल चुका है। तो कंपनी ख़राब नहीं है। और मैंने क्या बताया कि जितना का इस डे बीतेगा ना, उतना जो आउटलुक नेगेटिव था केमिकल को लेके, टेक्सटाइल को लेके, वो धीरे धीरे ठीक होगा। ये कंपनी का सल्फ्यूरिक एसिड में भी काम करती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और आने वाले कल में गैस जो आउटलुक बन रहे हैं कॉस्टिक पोटास के, कॉस्टिक सोडा के, सल्फ्यूरिक एसिड के, वो गैस धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। एग्रोकेमिकल तो गैस अभी पॉजिटिव था, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स है, वो नाइट्रिक एसिड की बात की जाए, कॉस्टिक सोडा की बात की जाए, सोडियम पोटाश की बात की जाए, उन सब में उतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। बट येस, अगर आप इसको 1 साल 2 साल 3 साल होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से ख़राब टाइम के बाद कंपनी अच्छा कर सकती है। 70 का स्टॉक गैस अभी भी आपको ना 37 के भाव पे मिल रहा है। इस स्टॉक की बात की जाए पॉलीप्लेक्स, जी हाँ गैस, ये भी अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत करेक्ट हो चुका है। लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 2800 का स्टॉक था जो गिर के 1100 के आसपास ट्रेड कर रही है। में गैस घटनाक्रम वही हमें देखने को मिला। कंपनी गैस कोई भी ख़राब नहीं है, चाहे वो नाइट्रिक एसिड की बात की जाए, कंपनी जो बेंजीन बनाती है उस कंपनी की बात की जाए, जो फिनॉल्स बनाती है उस कंपनी की बात की जाए। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, कौन सी कंपनी को हेडविंड्स मिल रहे हैं और कौन सी कंपनी को टेलविंड्स मिल रहे हैं। हेडविंड्स की मतलब की बात की जाए कि मतलब कंपनी को चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, बट टेलविंड्स की बात की जाए कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ लीवर स्टार्ट होने को ही टेलविंड बोलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है आप इस कंपनी को लॉस में ना बेचें, और इस प्राइस में तो कैसे बिल्कुल भी लॉस में ना बेचें। एवरेजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रही बात प्राइस डिक्लाइन की, बॉटम कहाँ बनेगा, क्या बॉटम 1000 के नीचे बनेगा, क्या बॉटम 900 के आसपास बनेगा, क्या बॉटम 800 के आसपास बनेगा, ये गैस मुझे नहीं पता। बजाज फाइनेंस में लोग आज ही बॉटम खोज रहे 1500 के आसपास, क्या उस लेवल पे है? बिल्कुल नहीं। तो कंपनी का ऑलरेडी मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। 2% के आसपास कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की कंपनी है बिकॉज कंपनी छोटी है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए 3,500 करोड़ के आसपास ही है, लेकिन यस अगर दोस्तों Q2 के नंबर्स थोड़े इनलाइन आते हैं, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है तो अच्छी बात है। लो कमोडिटी प्राइस की बात की जाए कोविड के बाद, इन सब कंपनी को बहुत ही बूस्ट किया था, जहाँ पे ट्राइडेंट, आरती इंडस्ट्रीज़, पॉलीप्लेक्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। और ये सब कंपनी का जो मैसिव डिस्काउंट में होती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि फर्दर नहीं गिर सकता है। तो इसलिए कैसे इनिशियल ना 1-2% अपने रिसर्च की बात करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करने की बात करें, और उसके बाद आप चाहें तो धीरे धीरे एवरेजिंग कर सकते हैं। बट यस, बहुत बड़ा एलोकेशन ऐसी कंपनी को ना दें। जो बड़ी कंपनी है एलोकेशन ज़्यादा रखिए, और जो छोटी कंपनी है जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं, अपनी आँखों को बना के रखें, उन सब पे आप कायम हो सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, ये भी गैस एक बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, टेक्सटाइल को बिलोंग करती है। इनके नंबर्स भी गैस काफ़ी इनलाइन होते हैं। मैनेजमेंट भी गैस काफ़ी सुपर्ब है, और ऑफकोर्स क्राइसिस में भी कंपनी बहुत नहीं गिरती है। 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। रिसेंटली कैसी कंपनी गिर के 500-600 के आसपास आई थी, और उसके बाद गैस फिर से हमें लाइफ टाइम के हाई के आसपास देखने को मिल रही है। तो गैस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, और चार्ट से ही समझ में आ रहा है कि ये सब कंपनी में जो गिरावट होती है ना, बहुत नहीं होती है, और जब भागते हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और नंबर्स पे गैस काफ़ी इनलाइन आते हैं। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और ब्रेकआउट के पहले खरीदना चाहते हैं, वो गैस आपकी मर्जी की बात है। पांचवा स्टॉक है, आप सबको अच्छे से पता है कि वन एंड ओनली SRF। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि SRF सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स में काम करती है। टेक्सटाइल बिजनेस में इनका काम हमें देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में भी इनका काम अद्भुत है। इसी कंपनी का जब भागती है तो अच्छा परफॉर्मेंस करती है। ऑल दो गैस मैं सारे स्टॉक्स को तो फंडामेंटल बता नहीं पाया, बिकॉज मैंने क्या बताया कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि केमिकल, टेक्सटाइल और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस बहुत ही डाउन साइड में, डाउन ट्रेंड में है। बट गैस Q2 के नंबर्स के बाद Q3 और Q4 से हम लोग रिकवरी उम्मीद कर सकते हैं,
और जो रिकवरी के पहले खरीद पाता है, अपनी एनालिसिस से भरोसा कर पाता है, कन्विक्शन कर पाते हैं, उनके पैसे बनते हैं। इन पाँचों स्टॉक में से कैसे आपका फेवरेट कौन सा है और किस स्टॉक में आप बुलिश हैं या फिर पोजीशन बना के रखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डिस्क्लेमर गैस, ऐसा नहीं है कि स्टॉक डिस्काउंट में तो मैं खरीद लूँ। आप अपने रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें, नंबर्स देखें, उसके बाद जब कन्विक्शन बिल्ड हो जाए तो इन सब कंपनी को फोकस करें, अपने वॉच लिस्ट में कम से कम लगा लें। और उसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री कौन कॉल क्या आ रही है, उसके बाद ही आप चाहें तो फर्दर डिसाइड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।